चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन माँ देखी है। जय माता दी। भक्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि 17 अक्टूबर दिन शनिवार से नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो इन नवरात्रों में आपको किस विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कैसे नवरात्रों का शुभारंभ आप घट स्थापना करेंगे, तो आज हम जानते हैं पंडित रमेश सेमवाल जी से। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। राय न्यूज द्वारा आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और अब जो हमारा ये 17 अक्टूबर 2020 से और 25 अक्टूबर 2020 से अश्विन मास के शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। अश्विन नवरात्रों का बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी नवरात्रि के 9 दिन के व्रत किए थे और माँ जगदम्बा ने अष्टमी तिथि को प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राम को वरदान दिया था और भगवान ने रावण का वध किया था। प्रभु श्री कृष्ण ने भी मधुसूदन दैत्य का वध करने के लिए पहले माँ शक्ति का आशीर्वाद लिया, नवरात्रि व्रत किए और उनको विजय मिली। इंद्र ने भी वृत्रासुर का वध करने के लिए माँ शक्ति की आराधना उपासना नवरात्रि व्रत किए और माँ ने उन्हें वरदान दिया और वृत्रासुर का वध हुआ। अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध काल में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर माँ शक्ति माँ की आराधना उपासना की, व्रत किया और उनको विजय श्री मिली। तो 17 अक्टूबर 2020 शनिवार को इसके नियम क्या है, आपने सही कहा। नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्याज लहसुन तामसिक वस्तुओं का परित्याग कर दें, दिन में सोना मना है, बार बार खाना और जल पीना और बाहर की वस्तु खाना मना है, शुद्ध और पवित्र मनोभाव कर रह करके 17 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 6:37 पर घट स्थापन करें, अखंड ज्योति का स्थापन कर दें, जला दें, ब्राह्मण देवता को बुलाकर पूजन कराएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ का बड़ा भारी महत्व होता है, दुर्गा चालीसा पढ़ने का बड़ा भारी महत्व रहता है। मन वचन कर्म से शुद्ध रहकर निराहार रहकर अखंड व्रत कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक समय भोजन भी कर सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं। तो 17 से 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को ही दशहरा है, भ्रमित न हो। 25 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। 3 नवरात्रों में 17 से 25 के बीच में आप शुद्ध मनोवृत्ति से माँ भगवती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महामारी है, कष्ट है, दुख है तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वाश्वदा नमस्तुते। अनार का फल माँ को विशेष प्रिय होता है। दूध का भोग लगाने से माँ अति प्रसन्न होते ही हैं। मिश्री का भोग लगा दें। माँ का स्नान दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से, घृत से, पंचामृत से, शक्कर से माँ का स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराएं। माता को कुमकुम रोली सिंदूर चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं विभिन्न प्रकार के, तो माता का आशीर्वाद आपको निश्चित मिलेगा। 17 तारीख को जौ के ज्वारे भी बोने चाहिए, जिससे माँ अति प्रसन्न होकर आपके घर भरेगी, भंडार भरेगी। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। तो प्रभु श्री राम ने माँ जगदम्बा की आराधना की, महादेव देवादि महादेव ने माँ की आराधना की, रुक्मणी जी ने, सीता माता जानकी ने माँ जगदम्बा की आराधना की। तो देवियों ने, देवताओं ने, ऋषि वशिष्ठ ने, ऋषि विश्वामित्र ने, ऋषि कश्यप ने माँ जगदम्बा की आराधना की। तो माँ होती है, माँ का करुणामय आंचल है। जितना पवित्र मन भाव से शुद्ध मनोवृत्ति होकर के माँ की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे तो आपके अंदर चैतन्यता आएगी, नवीन ऊर्जा का संचार होगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पंडित जी, जैसे आपने कहा कि दुर्गा सप्तशती का विधान मतलब बहुत अच्छा रहेगा अगर नवरात्रों में कोई पढ़े, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे पढ़ना चाहिए, उनका क्या नियम है। दुर्गा सप्तशती जैसे नाम से दुर्गा माँ की स्तुति है पूरे ग्रंथ में। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ कराने से सौभाग्य मिलता है, संतान, यश, कीर्ति। जिनके घरों में परेशानी है, कष्ट है, रोग है, व्याधि है, जर है, पीड़ा है, उनके लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही शुभ रहता है। तो ब्राह्मण देवता को घर में बुला करके उनसे आप करा सकते हैं, क्योंकि वो विधि विधान से आपके घर में पूजा पाठ करेंगे, नवग्रह पूजा करेंगे, कलश स्थापन करेंगे, पूरा विधि विधान से माँ का पूजन कराएंगे 16 उपचारों से, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। अगर आप नहीं बुला सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम है, तो आप हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती हिंदी की भी मिलती है। हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक, संस्कृत में भी है, हिंदी में है।
तो आप सुबह नहा धो करके एक पाठ रोज कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ, और प्रत्येक अध्याय का पाठ भी आप कर सकते हैं। 9 के 9 अध्याय का पाठ अगर कोई करना चाहे तो रोज कर सकता है, नहीं तो एक अध्याय के हिसाब से अगले दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा अध्याय, चौथे दिन 14 अध्याय, ऐसा भी 9 दिन में 9 वो सब अध्याय पूरा कर सकते हैं। नहीं तो आप रोज जो है ब्राह्मण देवता को बुलाकर वो अपने आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ, पूरे जितने अध्याय उसमें हैं सबके सब अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। जैसे 9 दिन में 9 देवियों की पूजा की जाती है, उन 9 स्वरूपों के बारे में आप थोड़ा बताइए। प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटिका, कुसुमांडा चतुर्गाम, पंचम स्कंद माता, षष्ठ कात्यायनी चा, सप्तम कालरात्रि, महागौरी अष्टम, नवम सिद्धिदात्री। तो ये जो 9 स्वरूप है माता के, ये शैलपुत्री का स्वरूप है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, जैसे नाम सही है। तो ये साधना उपासना में प्रत्येक देवी का प्रत्येक दिन, जैसे प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, वो शांति की देवी हैं, हिमालय पुत्री हैं, सुख शांति समृद्धि देने वाली हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा, इसी प्रकार 9 सिद्धिदात्री देवी तक। तो ये जो 9 देवियां हैं, इनकी पूजा से 9 ग्रह शांत होते हैं। देवी शक्ति की आराधना करने से आपके मन से, वचन से, कर्म से जो भी पाप आपने करे होंगे वो सब समन हो जाएंगे। आपके 9 ग्रह कुंडली में कोई भी दोष हो वो सब समाप्त हो जाता है। तो रिद्धि भी मिलती है, सिद्धि भी मिलती है और भक्ति भी मिलती है। तो अन्नपूर्णा देवी भी प्रसन्न होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी प्रसन्न होती है। 9 स्वरूप तो ही हैं। माँ का प्रत्येक स्वरूप अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है और सुख शांति समृद्धिदायक है। ये कन्या पूजन भी करना है, तो उन सब चीजों को कैसे ध्यान में रखें? कन्या पूजन करना है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपके घर में पुत्री है, कन्या है, तो उसी का रोज पूजन करें। और विशेष ध्यान ये रखें कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन होता है। कुमारी कन्या जो है 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या लेनी चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि किसी के घर में दे सकते हैं तो दे दें, भीड़ ना करें, या अपने घर में तो उन्हीं को दे दें, और नहीं तो चुपचाप जाकर के उनके घरों में जाकर के जो भी आपको देना है, फल देना है या वस्त्र देने हैं, दक्षिणा देनी है, जो कुछ आपको देना है घर में जाकर के उनके देकर आए। मैं तो हमारे शास्त्रों में तो कन्या का पूजन का बहुत बड़ा भारी महत्व है। कन्या को देवी माना गया है, शक्ति माना गया है, और कन्या का पूजन, कन्या के चरणों को प्रणाम करना, उन्हें कुछ खिलाना, उससे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि कन्या मेरी माँ भी है, पहले वो भी कन्या थी, कन्या मेरी पत्नी भी वो पहले कन्या ही थी, मेरी बुआ, बहन, बेटी, ये सब पहले कन्या थी। बाद में ये सबके कल्याण के लिए उन्होंने, जैसे माँ पार्वती ने कई अवतार लिए, माँ जानकी सीता का अवतार हुआ, महालक्ष्मी का अवतार समुद्र से हुआ, अन्नपूर्णा का अवतार अन्न की देवी के रूप में माना जाता है, माँ शाकंभरी का अवतार साग सब्जियों की देवी के रूप में माना जाता है। अब महालक्ष्मी जो है धन की देवी है, माँ सरस्वती विद्या की देवी है। उसी प्रकार जो कन्याओं विभिन्न रूपों में, किसी की बेटी है, किसी की बुआ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, रिश्ते नाते, लेकिन मूल तत्व एक ही है। मूल तत्व क्या है? शक्ति स्वरूपा माँ। क्या है मूल तत्व? वो कन्या भी माँ का स्वरूप है। तो मूल तत्व क्या हुआ? मूल तत्व हुआ शक्ति। क्या हुआ? माँ। तो माँ ममतामयी है, करुणामयी है, दयामयी है। तो हम कन्याओं को पूजन करते हैं तो सौभाग्य मिलता है, और उनका माँ जगदम्बा स्वरूप उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें चुनरी जरूर चढ़ाएं, चुनरी श्रृंगार, उनके पैरों को धोएं, उन पे तिलक करें, कलावा बांधें, फिर उन्हें मुंह मिष्टान देवें। तो ये काम अगर घर में नहीं कर सकते क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, वहीं जाकर के जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ जाकर के उनको दूर से प्रणाम करें और उनको जो भी आपको देना वो दे दें। कुछ चीज़ें ऐसी रखनी चाहिए, जैसी अवस्था होती है वैसी व्यवस्था होती है, तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। मैं भक्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके राय न्यूज के माध्यम से कि जहाँ आप शक्ति की पूजा करते हैं वहाँ मेरा दिल बहुत रोता है जब मैं कोई घटना सुनता हूँ कि कन्याओं से दुर्व्यवहार हो गया या हाथरस में क्या हो गया। तो इस भारत भूमि में जहाँ जगत जननी जानकी का जन्म हुआ हो, जहाँ सीता मैया का जन्म हुआ हो, जहाँ दुर्गा, काली, महाकाली, महालक्ष्मी ने मधुकैटभ का वध किया हो, उस भूमि पर, उस राष्ट्र जो चैतन्यता भारत देश देता है, जो सनातन संस्कृति का देश है, जहाँ स्त्री जाति का सम्मान लाखों वर्षों से हुआ है,
जहां हमने स्त्री को मां स्वरूपा जगदम्बा स्वरूपा माना है, वहां अगर कन्याओं के साथ छेड़छाड़ होगी और गलत कृत्य होंगे तो वहां हमें सोचना चाहिए गंभीरता से कि हम कौन सी शक्ति का पूजन कर रहे हैं। जो हम अपने मन वचन कर्म से शुद्ध नहीं हो सकते, फिर हमारा सारा काम व्यर्थ है। इसलिए हमें माँ 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 3 शब्द हैं, मन से माँ, वचन से माँ, कर्म से माँ स्वरूपा सबको समझना चाहिए। नवरात्रि के पावन पर्व पर संकल्प लें कि शक्ति स्वरूपा मातृ स्वरूपा को सम्मान देंगे, सम्मान देंगे, सम्मान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।